नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से शारदा माता की व्रत कथा कहानी सुनाऊंगी। साथ ही शारदा माता का व्रत हम क्यों करते हैं और इसका डोरा किस प्रकार लेते हैं। शारदा माता धन धान्य की देवी शारदा जी का पूजन होली के दूसरे दिन किया जाता है। इस दिन स्त्रियां संपदा देवी का डोरा बांधकर व्रत रखती हैं तथा कथा कहानी सुनते हैं। मिठाई युक्त भोजन से व्रत खोला जाता है। हाथ में बंधे डोरे को वैशाख माह के किसी भी शुभ दिन शुभ घड़ी में खोल दिया जाता है। यह डोरा खोलते समय ये व्रत रखकर कथा कहानी सुनी जाती है। शारदा माता का डोरा हम लोग किस प्रकार बनाते हैं मैं आप लोगों को बताती हूँ। सर्वप्रथम पूजा की थाली में सारी सामग्री जमा लेते हैं। उसके बाद में शारदा देवी का डोरा लेकर इसमें 16 गांठें लगाकर 16 तार का डोरा बनाते हैं। डोरा 16 तार के सूत का बना होता है। इसमें 16 गांठें भी लगाने का विधान है। गांठें लगाने के बाद डोरे को हल्दी के रंग में रंग लेते हैं। तब पश्चात चौकी पर रोली चावल के साथ कलश स्थापित कर उस पर डोरा बांध दें। डोरा रखने के बाद हम शारदा माता की व्रत कथा कहानी सुनेंगे। इस समय की बात है, राजा नल अपनी पत्नी दमयंती के साथ बड़े प्रेम से राज्य करता था। होली के अगले दिन एक ब्राह्मणी रानी के पास आई। उसने गले में पीला डोरा बांध रखा था। पीला डोरा बांधा था। रानी ने उससे डोरे के बारे में पूछा तो वह बोली, डोरा पहनने से सुख समृद्धि धन धान्य घर में आता है। रानी ने भी उससे डोरा मांगा। उसने रानी को विधिवत डोरा देकर कथा कहानी सुनाई। रानी के गले में डोरा बंधा देख राजा नल ने उसके बारे में पूछा। रानी ने सारी बात बता दी। राजा बोले, तुम्हें किस चीज़ की कमी है? इस डोरे को तोड़कर फेंक दो। रानी देवता का आशीर्वाद कहकर उसे तोड़ने से इनकार कर दिया, पर राजा ने डोरा तोड़कर फेंक दिया। रानी बोली, राजन, यह आपने ठीक नहीं किया। उसी रात राजा के स्वप्न में 2 स्त्रियां आई। एक स्त्री बोली, राजा, मैं यहाँ से जा रही हूँ। दूसरी स्त्री बोली, राजा, मैं तेरे घर आ रही हूँ। स्वप्न का यही क्रम था। 10-12 दिन तक चलता रहा। इससे राजा उदास रहने लगा। रानी ने उदासी के कारण पूछा तो राजा ने स्वप्न की बात बता दी। रानी ने राजा से उन दोनों स्त्रियों का नाम पूछने को कहा। तब राजा ने उनसे उनके नाम पूछे तो जाने वाली स्त्री ने अपना नाम लक्ष्मी तथा आने वाली स्त्री ने दरिद्रता बताया। लक्ष्मी के जाते ही सब सोना चांदी मिट्टी हो गया। रानी सहायता के लिए अपनी सखियों के पास गई, पर उनको फटे हाल देख कोई भी उनसे नहीं बोली। दुखी मन से राजा रानी 5 बरस के राजकुंवर के साथ जंगल में कंदमूल खाकर अपने दिन बिताने लगे। चलते चलते राजकुंवर को भूख लगी तो रानी ने कहा, यहाँ पास ही के एक मालन रहती है जो मुझे फूलों का हार दे जाती थी। उससे थोड़ा सा छाछ दही मांग लाओ। राजा मालन के घर गए तो वह दही बिना बिलो रही थी। राजा की मांगने पर उसने कहा, हमारे पास तो छाछ दही कुछ भी नहीं है। राजा खाली हाथ लौट आया। आगे चलने पर एक विषधर ने कुबेर को कुंवर साहब को डस लिया और राजकुमार का प्राणांत हो गया। विलाप करती रानी को राजा ने धैर्य बंधाया। अब वे दोनों आगे चलने लगे। राजा तो तीतर मार लाए। बुने हुए तीतर भी उड़ गए। उधर राजा स्नान कर धोती सुखा रहा था। धोती उड़ गई। रानी अपनी धोती फाड़कर राजा को दे दी। वे भूख प्यास से आगे चल दिए। मार्ग में राजा के मित्र का घर था। वहां जाकर उसने मित्र को अपनी आने की सूचना दी। मित्र ने दोनों के कोई कमरे में ठहराया। वहां मित्र ने लोहे के औजार आदि रखे हुए थे। देव योग से वे सारे औजार धरती में समा गए। चोरी का दोष लगने के कारण वे दोनों रातों रात वहां से भाग गए। आगे चलकर राजा की बहन का घर आया। बहन ने एक पुराने महल में उनके रहने की व्यवस्था की। सोने के थाल में उन्हें भोजन भेजा, पर थाली मिट्टी बन गई। राजा बड़ा लज्जित हुआ। थाल को ही गाड़कर दोनों फिर चल पड़े। आगे चलकर एक साहूकार का घर आया। वह साहूकार राजा के राज्य में व्यापार करने के लिए जाता था। साहूकार ने भी राजा को ठहरने के लिए पुरानी हवेली में सारी व्यवस्था करवा दी। पुरानी हवेली में साहूकार की लड़की का हीरो का हार लटका हुआ था। पास ही दीवार पर एक मोर अंकित था। वह मोर ही हार निकलने लगा। यह देखकर राजा रानी वहां से भी चले गए। अब रानी बोली कि किसी घर जाने के बजाय जंगल में लकड़ी काटकर बेचकर ही हम अपना पेट भर लेंगे। रानी की बात से राजा सहमत हुआ। अतः वे एक सूखे बगीचे में जाकर रहने लगे। राजा रानी के बाग में जाते ही बाग हरा भरा हो गया। बाग का मालिक भी बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने देखा वह एक स्त्री पुरुष सो रहे थे। उन्हें जगाकर बाग के मालिक ने पूछा, तुम कौन हो? राजा बोला, मुसाफिर।
मज मजदूरी की खोज में इधर आए। यदि तुम रखो तो यहीं पर मेहनत मजदूरी करके पेट पाल लेंगे। दोनों वही नौकरी करने लगे। एक दिन बाग के मालकिन शारदा देवी की कथा सुन डोरा ले रही थी। रानी के पूछने पर उसने बताया कि यह शारदा देवी का डोरा है। रानी ने भी कथा सुनी, डोरा लिया। राजा ने फिर पत्नी से पूछा कि यह डोरा कैसा बांधा है। तो रानी बोली, यह वही डोरा है जिसे आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था। उसी के कारण शारदा देवी हम पर नाराज हुई है। रानी फिर बोली, यदि शारदा माँ सच्ची है तो फिर हमारे पहले के दिन लौट आएंगे। उसी रात राजा को पहले की तरह स्वप्न आया। एक स्त्री कह रही थी मैं जा रही हूँ, दूसरी स्त्री कह रही थी कि मैं आ रही हूँ। राजा मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो आने वाली ने अपना नाम लक्ष्मी और जाने वाली ने दरिद्रा बताया। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, अब जाओगी तो नहीं? लक्ष्मी बोली, यदि तुम्हारी पत्नी शारदा का डोरा लेकर कथा सुनती रहेगी तो मैं नहीं जाऊंगी। यदि तुम डोरा तोड़ दोगे तो चली जाऊंगी। बाग की मालकिन जब वहाँ की रानी को हार देने जाती तो दमयंती हार धोकर देती। हार देखकर रानी बड़ी प्रसन्न हुई। उसने पूछा, हार किसने बनाया? तो मालकिन ने कहा, कोई पति पत्नी बाग में मजदूरी करते हैं, उन्होंने ही बनाया। रानी ने मालकिन को दोनों परदेशियों को नाम पूछने को कहा। उन्होंने अपना नाम नल और दमयंती बता दिया। माला दोनों में क्षमा याचना करने लगी। राजा ने उससे कहा, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? हमारे दिन ही खराब थे। अब दोनों अपने राजमहलों की तरफ चल दिए। राह में साहूकार का घर आया। वह साहूकार के पास गया। साहूकार ने नई हवेली में उनके ठहरने का प्रबंध किया। तो राजा बोला, मैं तो पुरानी हवेली में ही ठहरूंगा। वहाँ साहूकार ने देखा, दीवार पर चित्रित मोर नौलखे हार उगल रहा था। साहूकार ने राजा के पैर पकड़ लिए। राजा ने कहा, दोष तुम्हारा नहीं, मेरे दिन ही बुरे थे। राजा आगे चलकर बहन के घर पहुंचा। बहन ने नए घर में महल में रहने की जिद की। पैरों के नीचे की धरती खोदी तो हीरो से जड़ित थाल वापस से निकल आया। राजा ने बहन को वह थाल भेंट स्वरूप दिया। राजा आगे चल मित्र के घर पहुंचे तो उसने नए मकान में ठहरने की व्यवस्था की, पर राजा पुराने कमरे में ही ठहरा था। मित्र के औजार मिल गए। आगे चले तो नदी किनारे जहाँ राजा की धोती उड़ गई थी वह एक वृक्ष से लटकी हुई थी। वहाँ नहा धोकर धोती पहने राजा आगे चल दिया तो देखा कि कुंवर खेल रहा था। माँ बाप को देखकर उसने उनके पैर पोंछे। नगर में पहुंचकर राजा की माँ दुर्वा लेकर आई तो राजा बोला, आज दुर्वा लेकर आ रही हो? उस दिन छाछ के लिए मना कर दिया। रानी ने राजा से कहा, वह तो हमारे बुरे दिनों का प्रभाव था। महल में गए। रानी की सखियां धन ध्यान से भरे थाल के गीत गाती आई। नौकर चाकर सब पहले के समान आ गए। माता का डोरा बांधने के कारण यह सब फल प्राप्त हुआ है। इसीलिए सभी को श्रद्धा पूर्वक शारदा माता की व्रत कथा कहानी सुननी चाहिए। ये अधूरी है तो वह पूरी करना, पूरी को प्रमाण करना। इस प्रकार हमारी शारदा माता की व्रत कथा कहानी समाप्त हुई। बाद में हम गणेश जी की कहानी सुनेंगे। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा किया करती थी। रोज बनाए रोज ही गल जाते। एक सेठ का मकान बन रहा था। वह बोली, पत्थर का गणेश जी बना दो। मिस्त्री बोले, जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश जी बनाएंगे उतने में हम ये दीवार पूरी बना देंगे। बुढ़िया मोए बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चीने और चीने बाद में ढाल देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं बनाया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया माई आई थी, वो कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश जी बना दो। हमने नहीं बनाया तो उसने कहा, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से हम दीवार सीधी कर रहे हैं, बना रहे हैं, लेकिन दीवार टेढ़ी ही होती जा रही है। सेठ ने बुढ़िया माई को बुलाया। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश जी बना देंगे, हमारी दीवार सीधी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया माई को सोने का गणेश जी बनाकर दिया। सोने के गणेश जी बनाकर देने से सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी हुई वैसे सबकी होना। कहता सुनता हुकारा बढ़ता। आपने कहानी अधूरी है तो उसको पूरी करना, पूरी को प्रमाण करा। इस प्रकार गणेश जी की कहानी भी समाप्त हुई। इस प्रकार जो भी व्यक्ति निष्ठा श्रद्धा भक्ति के साथ शारदा माता का व्रत कथा कहानी सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होता है। सबको मेरी शारदा माता की और गणेश जी की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा
या हर हर महादेव लिख के ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।